जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज ये मैथ का 12वां प्रैक्टिस सेट है और आज भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जाने वाला प्रैक्टिस सेट है। सेम टू सेम वही। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपका एक भी प्रैक्टिस सेट और एक भी क्लास मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु को 20% की छूट पर खरीदता है और उसे 2200 रुपये में बेचता है, उससे जिससे उसे 10% का लाभ होता है। तो छूट कितनी थी ये बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो एक विक्रेता एक वस्तु को कितने पर खरीदता है? 20% की छूट पर। छूट पर खरीदने से पहले क्या था? MRP। ठीक है, छूट पर खरीदने से पहले था MRP। तो MRP कितना था उसका? मान लिया 100 रुपये था MRP। ठीक है, तो छूट हो गई 20% की। तो 20% की छूट के बाद उसने खरीदा, यानी कि CP हो गया। ठीक है, खरीदा कितने का? 80 रुपये का। उसे 220 रुपये में बेचता है, सॉरी 2200 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 10% का लाभ होता है। ठीक है, अब इस पर जो खरीदा लाभ तो उस पर होगा, तो 110% का लाभ होता है। ठीक है, तो 110/100 कितना आ गया ये आ गया आपका 88। ठीक है, 88 क्या हो गया? उसका SP हो गया। इतने का बेचता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है? इतने रुपए में बेचता है, हमारे अकॉर्डिंग बेचता है 88 रुपये में। तो 88 बराबर क्या हो जाएगा? 88 बराबर हो जाएगा 2200 रुपया। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 2200/88। हमें बताना क्या है? छूट बतानी है। छूट कितनी थी? तो छूट कितनी थी यहाँ पे? 20% की छूट थी, यानी कि 20 के बराबर छूट थी। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा? 2200/88 और गुणा 20। तो 4 से 4 पंजे 20 और 4 से ये 22 बार। ठीक है, और 22 से ये कट गया 100 बार, और 100 पंजे 500। ठीक है, तो कितनी थी छूट? 500 रुपये की छूट थी। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना है। आपको ये पता होना चाहिए कि छूट किस पर दी जाती है। ठीक है, और लाभ किस चीज़ पर होता है, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जगन ने समान मूल्य की 4 अलमारियाँ खरीदी। उसने इसमें से 3 को 14% के लाभ पर बेचा और चौथी अलमारी को K% के लाभ पर बेचा। तो K का मान क्या है यदि कुल लाभ 15% है? ठीक है, कितनी अलमारियाँ थी? 4। हमने मान लिया चार चार अलमारियाँ 400 रुपये की खरीदी थी। ठीक है, तो उसने कहा कुल लाभ 15% था, तो 400 का 115% निकाल लो, कितना उसे कुल लाभ हुआ? तो ये हो गया आपका 4 पंजे 20 की 0, 2 हासिल का, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4। तो 460 रुपये का टोटल उसे लाभ हुआ। ठीक है, मतलब 400 उसके थे, 60 रुपये का लाभ हुआ। उसने इसमें से 3 को, भाई जब 4 का कितना है 400, तो 3 का कितना होगा? 300 होगा। ठीक है, 3 को 14% के लाभ पे, यानी कि 300 की उसने खरीदी थी, 14% का लाभ हो गया 114/100। जीरो से जीरो काट दी, तो 3 चौक 12 का, 2 का 1 हासिल का, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, यानी कि 342 रुपये। 342 रुपये तो उसने 3 अलमारियों से कमा लिए। ठीक है, कितने कमा लिए? 342। अब बचे कितने? 8, 1 और 1, 118 बचे। उसने चौथी अलमारी को K% के लाभ पर बेचा। भाई जब 3 अलमारी 300 की थी, 4 अलमारी 400 की थी, एक अलमारी कितने की होगी? 100 रुपये की। ये उसने खरीदी थी और बेची कितने की उसने? बट टोटल लाभ हो रहा है, ये टोटल लाभ हो रहा है, तो यानी कि बेची होगी उसने 118 की। तो लाभ कितना होगा? लाभ कितना होगा? तो 100 पर है, तो यानी कि कितना हो गया? 18% हो गया। सीधा का सीधा 18% लाभ हो गया। तो के का मान क्या आ गया? 18%। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तो आपको जहां कहीं भी आपको ये दिया जाए कि 3 अलमारी 4 अलमारी इस तरीके से दिया जाए, तो आपको क्या मान लेना है? सीधा सीधा उसका मूल्य मान लेना है 100 के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। 2600 रुपये का मूलधन साधारण ब्याज पर 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष के ब्याज के बराबर हो। तो पहला भाग कितना है? ठीक है, मतलब ब्याज बराबर है तो ब्याज कैसे निकालते हैं आपको पता है। ये 5 जो प्रतिशत है, ये जो 5% है, 1 साल का 100 रुपये पर ब्याज है ये, यानी कि 1 साल में 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज है। ठीक है, और साल कितने हैं? 3 साल है, तो कितना हो गया? 15%। ठीक है, और आगे देखो, अगला है 4 वर्षों का है 6% पे, 6% पे है कितने सालों का? 4 सालों का, तो ये कितना हो गया? 6 चौक 24%। ठीक है, ये क्या है? बराबर है, तो भाग ए मान लिया हमने, ए का 15% बराबर है बी के 24% के बराबर। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत हटा दिया हमने, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से ए का मान कितना आया? ए का मान आ गया यहाँ से ये वाला, यानी कि 8, और बी का मान क्या आया? बी का मान आया ये वाला, यानी कि 5। ठीक है, तो ए का मान 8 हो गया, बी का मान हो गया 5। तो उसने कितने रुपए बांटे थे? उसने 2600 रुपये, और यहाँ पे कितने हैं? 13 रुपये बांट रखे हैं। तो 13 बराबर किसके हो जाएगा? 26,000 के आ जाएगा। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 2000 के। तो उसने क्या पूछा है? पहला भाग कितना था? पहला भाग, तो पहला भाग कितना है? 8, तो 8 दूनी 16,000। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि भाई 1 साल में तो 5% है, प्रतिवर्ष लिखा हुआ है यहाँ पे प्रतिवर्ष, तो यानी कि 100 रुपये पर 1 साल में 5 रुपये का ब्याज है। तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 100 रुपये पर 15 रुपये का। तो हमने निकाल लिया 100 रुपये पर कितना हो गया? ए बराबर 8 हो गया, बी बराबर 5 हो गया। हमारा ये क्या आ गया? ये हमारा इनका अनुपात आ गया, जिस जिस अनुपात में ये बांटे थे। ठीक है, वो अनुपात आ गया ये। तो ऐसे ही कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 7 अंकों की संख्या है, 7 अंकों की संख्या है 5, 7, 2, 8, 2, पी और 9 11 से विभाज्य है। 11 से विभाजित होने का रूल क्या होता है? अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का योग कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 और 2 9 और 9 और 9 18। फिर इस अल्टरनेटिव का 8 और 7 15 और प्लस पी। ठीक है, 15 प्लस पी, तो क्या होगा? इनका अंतर, इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, तो इनका अंतर हमें 0 लाना है। तो 0 कैसे लाएंगे हम? इस p में अगर हमने 3 जोड़ दिया, इस p की जगह अगर हमने 3 कर दिया, तो क्या होगा? तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, 18 माइनस 18 हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि इस p का मान क्या हो जाएगा? इस p का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है? 11 माइनस पी, यानी कि 3 करो तो कितना आ जाएगा? 8 और 3 11, यानी कि 8 आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? 11 से कटने का रूल क्या होता है? या तो 0 आना चाहिए अल्टरनेटिव जोड़कर, या तो 0, उन्हें उन्हें अल्टरनेटिव है ये, इन्हें आपस में जोड़ लो अल्टरनेटिव को, और एक दूसरे से घटा दो। या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 7:9 है। और उनके व्यय का अनुपात, उनका जो व्यय है उसका अनुपात क्या है? 13:15 है। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 रुपये 15,000 रुपये बचाते हैं, ये बचाता है 9,000 और ये बचाता है 15,000 रुपये। ठीक है, तो एक ही आय बतानी है। तो इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं दोस्तों? इन क्वेश्चनों में हमने क्या करा? क्रॉस प्रोडक्ट लगा लेते हैं। कैसे? 15 सत्ते 105, ठीक है,
13 नम्मा 117, ठीक है। अब 13 की गुणा इसमें कीजिए, 15 की गुणा इसमें, 15 नम्मा 135, यानी कि ये हो जाएगा। और ये 13 की गुणा 15 में, तो 3 जीरो तो ऐसे की ऐसे ही। 13 पंजे 65 का, 5 का 86 का, 13 एकम 13 और 6 19, ठीक है। अब इनका इनका अंतर और इनका अंतर क्या कर लेंगे, बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनका अंतर 12 और इनका अंतर क्या आ जाएगा, अब 13, ये 1,35,000 को आप इसमें से घटा लो, तो 0 0 0 0 और ये कितना आ जाएगा 6, यानी कि 12 बराबर कितना है, 60,000 के हैं। एक बराबर किसके हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि एक बराबर हो जाएगा 5,000 के। आई बात समझ में, एक बराबर हो जाएगा 5,000 के। उसने पूछा है ए की आय, ए की आय कितनी है, 7 है, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35,000, ठीक है। 7 पंजे 35,000, आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम कर लेते हैं आसानी से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता इनमें, ठीक है दोस्तों। क्रॉस प्रोडक्ट लगा लेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, ए जो है 15 घंटे में कार्य को पूरा कर सकता है, बी जो है वो 30 घंटे में कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो सबसे पहले तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 30 एकम 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। उसने आगे क्या कहा है, ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद, ए द्वारा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद, यानी कि 10 कार्य हो गया। अब बचा कितना कार्य, 20 कार्य हमारे पास बच गया। बी भी शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए के साथ शामिल हो जाता है, ठीक है। यानी कि अब ए और प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी, ठीक है। तो शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा, तो शेष कार्य कितना है 20 और करना कितनों को है 3 को, तो 3 छंग 18, 6 सही 2/3, लेकिन ऑप्शन में आपको सही में नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, 6 घंटे अलग कर लेंगे और 2/3 घंटे है, इनको 60 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 और 20 दूनी 40, यानी कि 6 घंटे और 40 मिनट में, ठीक है। 6 घंटे और 40 मिनट में, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आया क्वेश्चन समझ में, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लड़की अपनी सामान्य चाल के 3/5 भाग में चलकर अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट देरी से पहुंचती है, उसकी यात्रा का सामान्य समय। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, एक तो चाल दी गई है और हमें क्या दिया गया है, समय दिया गया है। आपको कहीं भी दूरी का जिक्र किया गया है, ये बताइए आप, दूरी का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। तो एस बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी का जिक्र नहीं है तो दूरी को कांस्टेंट मान लेंगे यहाँ पे, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, यानी कि दूरी क्या, स्पीड क्या होगी, टाइम की उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड देखिए, स्पीड उसकी कितनी थी, पहले थी उसकी 5, भाई 3/5 हो जाती है, यानी कि 5 से 3 हो जाती है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 से 5 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है, कार्यस्थल पर इतने घंटा देरी से पहुंचते हैं, यहाँ कितना देरी हो रही है, 2 यूनिट की देरी, और 2 यूनिट किसके बराबर है, 1 घंटा 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 मिनट को हम मिनट में बना लेंगे, 90 मिनट हो जाएगी। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 45 मिनट, ये आपको मिनट लिख लेनी है, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी 45 मिनट। तो उसने क्या पूछा है, उसकी यात्रा का सामान्य समय। तो भाई 3 से 5 हो रहा है तो सामान्य समय तो 3 होगा, तो 3 गुणा 45, 3 गुणा 45 तो क्या हो जाएगा 135, और 135 में कितने घंटे होते हैं, 135 मिनट में 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है दोस्तों, 2 घंटे 15 मिनट, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको भी करना है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक फल विक्रेता ने 30 किलोग्राम सेब है 520 रुपये प्रति 10 किलोग्राम की दर से खरीदे हैं। भाई 10 किलोग्राम का मूल्य क्या है,
520 रुपये। तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा? 52 रुपये, सीधा सीधा। ठीक है, और फिर 30 किलोग्राम का कितना हो जाएगा? 30 किलोग्राम का आप कहेंगे कि जी 52 गुना 30, ये हो जाएगा 0, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 1560 हो जाएगा। ठीक है, 1560 हो जाएगा 30 किलोग्राम का। उसने क्या कहा? उसने उनमें से 60% को, यानी कि 30 किलोग्राम हमारे पास थे, उसमें से 60% को, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। यानी कि 18 को उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, यानी कि 18 केजी है ये। 18 किलोग्राम को कितने की दर से बेचे उसने? उसने बेचे 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो 18 को बेचे उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम, 18 छिका 108, यानी कि 1080 रुपये के ये बिके। एसपी लिख लो। ठीक है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष सेबों को प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य कितना होगा? भाई 20% लाभ प्राप्त करना है किस पर? सीपी हमारा क्या था? सीपी हमारा था 1560, तो 1560 पर 1560 का हमें 120% निकालना है और ये देखना है कि उसने उसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 छिक 72 का 2 का 7 हासिल का, 12 पंजे 60 और 7 67, 6 हासिल का, 12 एकम 12 और 6 18, यानी कि उसने टोटल को बेचा 1872 में। ठीक है, और उसने 18 बेच दिए 1080 में, 18 बेच दिए तो 2, और यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे बचा 7। ठीक है, यानी कि 792 बचे, और उसके पास किलोग्राम कितने बच गए? 18 किलोग्राम तो उसने यहाँ पे यूज कर लिए, 30 किलोग्राम टोटल थे उसके पास, तो कितने किलोग्राम बच गए? 12 किलोग्राम बच गए। ठीक है, 12 किलोग्राम बच गए, तो उसने 12 किलोग्राम को इस मूल्य पर बेचा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल इतना ही चाहिए बस, तो 12 छिक 72 और 12 छिक 72, यानी कि 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसने बेचे हैं। ठीक है, कितने? 66 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% के बीच अंतर 135 है, संख्या आप या तो x मानो या ना मानो। ठीक है, x मान लो, x का 70%, 70/100, और अंतर कह रहा है उसी संख्या के 40%, यानी कि 40/100। तो क्या होगा? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 4x और बटे 10, क्योंकि नीचे सेम बच गया तो इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया। तो ये कितना है? अंतर है 135 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बच जाएगा, 3x बराबर कितना होगा? ये हो जाएगा 135 और गुणा 10, यानी कि 1350। x बराबर कितना हो जाएगा? संख्या बतानी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1350 और बटे 3, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी कि कितना हो जाएगा? 450। ठीक है, संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 450 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 9वां क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का दिया गया है। ठीक है, तो बोर्ड मास के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं आपको पता होगा। सबसे पहले हम ये सोल्व करते हैं जिसके साथ में ऑफ या का लगा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 3/4 और गुणा 2/5, कितना हो गया? ये हो गया 6/20। ठीक है, 1/5, और ये भाग है, इसको हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। अब इसको उल्टा कर देंगे, 20/6 कर लेंगे। ठीक है, तो अब आगे आगे है 1/5 और गुणा 5/6 माइनस 2/3। ठीक है, तो 5 चौक 20, 4 बार कट जाएगा और 2 से फिर कट जाएगा, ये 3 बार ये 6 कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? 2, नीचे क्या बचा? 3, प्लस 5 से ये 5 काट दो, 1/6 और माइनस 2/3, क्या हो गया? ये हो गया आपका 6 आ गया एलसीएम। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, प्लस 6 एकम 6 एक बार ही है, और माइनस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो माइनस से ये प्लस वाला काट देंगे, क्या आ जाएगा? 1/6। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल आपको सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि पहले क्या सोल्व करना होता है और बाद में क्या सोल्व करना होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। x अनुपात y दिया गया है 5:8, यानी कि x का मान क्या है 5, y का मान क्या है 8। तो इसमें रख दीजिए, बस सिंपल क्वेश्चन है आपका, बाकी कुछ नहीं है। तो 4x कितना हो गया 5 चौक 20 माइनस 8 तिया 24। ठीक है, अनुपात अनुपात कर लीजिए या बटे में कर लीजिए, ठीक है एक ही बात है। तो 4 पंजे फिर से 20 हो गया, 4 पंजे 20 माइनस 8 सती कितना हो गया 56। ठीक है, तो ये कितना आ गया -4 बटे -36। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 चौक 36, यानी कि 1/9, या इसको हम लिख सकते हैं 1:9। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका फोर्थ ऑप्शन देखिए 9:1 है, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, जो सीक्वेंस आपका पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। m/d और *h होता है इसमें। ठीक है, बराबर क्या होता है, बराबर होता है टोटल वर्क के। ठीक है, तो इसमें m कितना दिया गया, हमें 20 आदमी दिए गए हैं, d कितना दिया गया है 36 और h दिया गया नहीं है, तो यही टोटल वर्क हो जाएगा। कितना 36 दूनी 72, 720 टोटल वर्क हो जाएगा। उसने कहा है तो कितने पुरुष उस कार्य का 3/4, यानी कि इस कार्य का कितना 3/4, 3/4 काम। तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 8 32, 0, यानी कि 18 तिया 54, यानी कि 540 काम कह रहा है 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं कितने आदमी। ठीक है, यानी कि m/d बराबर कितना करवाना है 540 है। तो m हमें निकालना है, d कितना दिया है 18, तो m/18 बराबर कितना हो जाएगा 540। तो यहाँ से 18 तिया 54, यानी कि m कितना हो गया 30, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर प्रतिशत प्रति वर्ष पर कोई मूलधन साधारण ब्याज का 8 या 24 एक 25/3 वर्षों में 25/3 वर्षों में दुगना हो जाता है। यानी कि अगर मान लिया वो धन 100 है, यह दुगना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 200 हो गया, कितने सालों में 25 वर्षों में। ठीक है, 25 वर्षों में हो जाता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ब्याज कितना मिला। भाई 200 में से 100 जाने के बाद 100 का ब्याज हो गया, ये तो है प्रिंसिपल, और ये है क्या अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ब्याज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100 और बटे ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना हो गया 100, और गुणा समय कितना है 25/3। तो बटे 3 यहाँ पे करेंगे। इससे अच्छा है हम इस 3 को उठा के ऊपर ले जाए, यानी कि यहाँ पे रख दें। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 25 चौका 100, और 4 तिया कितना हो गया 4 तिया हो गया 12, तो कितना हो गया 12%, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो आया क्वेश्चन समझ में? चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का 50 मिनट का। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हमारे पास समय भी है और चाल भी है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, स्पीड कितनी है 90 और टाइम कितना है 50 मिनट। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको घंटों में बना लेंगे, मिनट को बटे 60 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 20 तिया, ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और 30 तिया 90। तो इससे ये काट देंगे, 25 हो जाएगा, 25 तिया हो गया 75, यानी कि 75 क्या हो गया किलोमीटर। ठीक है, 75 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। उसने कहा है यदि गति में 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 क्या होता है, ये होता है 1/3, फ्रैक्शन होती है इसकी, वृद्धि की जाए, यानी कि अगर गति में, गति पहले कितनी थी उसकी 90 थी। ठीक है, यानी कि ये किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देखिए, पहले कितनी थी गति 3 थी, अब कितनी हो गई 4 हो गई।
ठीक है, लेकिन ये 3 हमारे किसके बराबर था, हमें 90 दिया गया था। ठीक है, यानी कि कितना गुना हो गया, ये 30 गुना हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी आपको 30 गुना करना है। भाई 3 से 4 होगी गति उसकी, ये कहा है उसने कि गति 33 से 1/3% वृद्धि हो जाती है। तो 33 से 1/3% का मतलब है 1/3। ठीक है, तो यानी कि 1 की वृद्धि हो गई। और यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, तो 30 चौक का 120, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, 90 से 120 हो गई। ठीक है, तो वह दूरी का 2 से ही 4/5 गुना तय करने में कितना समय लेगा। कितना गुना है, 2 से ही 4/5, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 4 14/5 दूरी का, यानी कि 75 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75, और ये हो जाएगा 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 6 21, यानी कि अब 210 किलोमीटर है। ठीक है, अब 210 किलोमीटर है, कह रहा है कि स्पीड बढ़ने के बाद यानी कि इस स्पीड से कितना समय लगेगा। तो बता सकते हो आप, बिल्कुल बता सकते हो, 210 और बटे 120 हो जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 एकम 12, कितना बच गया, 9 बच गया। ठीक है, 12 एकम 12, 9 बटे कितना हो गया, 12। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, मिनट भी दे रखी है हमें, मिनट भी है, मिनट भी है, घंटे भी है। तो यहाँ पे 1 घंटा तो हमारा ये बच गया, तो 1 प्लस 9/2 घंटे है, ये 9/12 घंटे है। इसको क्या बना लेंगे, मिनट बना लेंगे 60 से गुना करने के बाद। तो 12 पंजे 60 और 9 पंजे 45, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन को करने में, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, ए के 3 गुना और बी के 4 गुना के परिणामी का औसत 17 है। ए के 3 गुना यानी कि 3 ए का 3 गुना और बी के 4 गुना यानी कि 4 बी के परिणामी का औसत, यानी कि इनका औसत क्या है, इनका औसत 17 है। ठीक है, जब औसत इनका 17 है तो इनका योग कितना होगा, 17 दूनी 34 होगा। ठीक है, इनका योग कितना होगा, 34 हो जाएगा। साथ ही ए के 4 गुना यानी कि 4 ए और बी के 3 गुना यानी कि 3 बी का परिणामी औसत 18 है, यानी कि 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी का योग पूछा है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, प्लस कर लीजिए आप इनको, चलिए प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 7 ए और जी प्लस 7 बी बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 की जीरो, एक हासिल का, और ये 3 और 3 6 और एक 7, यहाँ से आप 7 कॉमन ले लीजिए। ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी आपका हो जाएगा 70, 7 से 7 कट जाएगा, तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, ए प्लस बी यानी कि योग ही पूछा है आपसे, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है ए का 3 गुना, यानी कि हमारे पास चीज़ें कितनी हैं, 2 है, तो औसत 17 था तो दुगुना कर दिया। यहाँ पे भी हमारा ए और बी था, 2 चीज़ें थी, औसत पूछा था और योग निकालना था तो दुगुना कर दिया। अब इनको जोड़ दीजिए क्योंकि हमसे योग पूछा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए 165, 297 और 495 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रम से ये है, तो x बटे वाई का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, तो 165 है आपके पास, 297 है और 495 है। इस क्वेश्चन को बेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनके टुकड़े कर लीजिए। इसके टुकड़े कितने हो गए, आपने देखा 6 और 1 7 और 5 12, यानी कि 3 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा, लास्ट में 5 आ रहा, तो शुरू में 3 तो होगा ही होगा। अब 3 से कटने के बाद ये कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 यानी कि 55 बच गया। अब 55 में 5 तो निकलेगा निकलेगा और 11। ठीक है, तो इसका तो ये आ गया। अब इसको देखिए, 2 से तो नहीं कट रहा है क्योंकि लास्ट में 7 है, तो 3 से काट के देखिए, 3 नम 27। ठीक है, और 3 नम 27 यानी कि गुणा 3। अब इसको कर लीजिए, कितनी बार, 3 गुणा 33 और गुणा 3 भी है। अब क्या कीजिए, 3 गुणा 3 इसमें से निकाल लीजिए और 11, और ये 3 लास्ट में है तो इसको स्टार्टिंग में ले लीजिए। ठीक है,
तो यानी कि इसके टुकड़े क्या हो गए, 297 के आ गए ये, ठीक है, 165 के आ गई ये। अब 495 को देखो, 2 से नहीं कट रहा क्योंकि लास्ट में 5 है। अब आप ये देखिए कि क्या ये 3 से कट रहा है, तो 3 से ये कट रहा है क्योंकि 18 इनका योग बैठता है। तो कितने पर कटेगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, ठीक है। और 165 ये बच गया, 165 यहाँ है, तो 165 के टुकड़े कितने थे, 3, तो ये इसके वाला 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एलसीएम क्या होता है, इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे देखो आपने क्या देखा, ये आपका ये यहाँ पे क्या आया, 3 की पावर 2 और गुणा 5 और गुणा 11, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, 3 की पावर 3 और गुणा 11, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया, 3 गुणा 5 और गुणा 11, ये तो ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 3 की पावर सबसे बड़ी पहले देखो आप, 2 है क्या, कहीं भी किसी भी टर्म में 2 नहीं है, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, 2 तो नहीं है। तो अब तो क्या आएगा, 3 आएगा सबसे शुरू में। लेकिन 3 की पावर कितनी आएगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो 3 की सबसे बड़ी बड़ी पावर होगी एलसीएम में, ठीक है। फिर अगला नंबर किसका आया, अगला नंबर फिर 5 भी है। 5 भले ही इसमें ना हो, लेकिन 5 आपको लेना है, ठीक है। अगर इसमें भी ना होता, 5 केवल इसमें होता, तो आपको 5 लेने, यानी कि जितनी संख्याएं हैं वो तो लेनी ही लेनी है, सारी की सारी अलग अलग, ठीक है। और जो बड़ी पावर है उसको लेके चलना है। तो 11 सब में है, ना होता तब भी लेते, ठीक है। तो ये तो आ गया इनका एलसीएम। अब एचसीएफ की बात करें, भाई एलसीएम तो ऐसे निकलता है कि सबसे बड़ी पावर। एचसीएफ क्या होता है, केवल जो कॉमन होता है, केवल जो कॉमन होता है। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी सबको लिख लेते हैं, ठीक है। जो कॉमन होता है उसको केवल एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे, ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, केवल जो कॉमन होता है। कॉमन क्या क्या है, एक तो आपने देखा यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, कॉमन तो नहीं है। कॉमन क्या है, केवल 3 है कॉमन, ठीक है। और 5 यहाँ पे 5 नहीं है, 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी है। तो 11 3 गुणा 11 बराबर क्या हो जाएगा, 33। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। इसने क्या पूछा है, एक्स बटे वाई, यानी कि 3 की पावर 3 गुणा 5 और गुणा 11 बटे 33, ये तो पूछा है उसने। तो 11 तिया 33, 3 से 1 पावर कम हो जाएगी, ऊपर रह जाएगी 2 पावर, यानी कि 3 की पावर कितनी रहेगी, 3 की पावर 2 रह गई गुणा 5, तो 3 तिया 9 पंजे 45, ठीक है। तो अब भी आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आया क्वेश्चन समझ में, आई होप दोस्तों ये आपको एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से निकालना अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु पर 12% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3500 हो। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हो, आपको ये नहीं कर, देखो एक तो तरीका क्या होता है क्रमिक छूट निकालने का, क्रमिक छूट निकालने का एक तो तरीका ये होता है, आपके पास 12 है प्लस 10 करो, ठीक है, और छूट है तो -12 गुणा 10 करो और बटे 100 करो। एक तो तरीका ये है, ये क्या हो गया आपका 22 आ गया, माइनस 10 से ये कट गया और एक ये कटने के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दी, यानी कि 1.2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20.8, ठीक है। तो इतना प्रतिशत है, तो 3500 का आपको क्या करना है, 20.8% निकालना है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 20.8 को 35 से गुणा कीजिए, तो 5 अठे 40, 1 जीरो यहाँ पे है तो 40 का 40, 5 दूनी 10, 3 अठे 24, जीरो है तो 24 हासिल भी जुड़ जाएगा और 3 दूनी 6, 0 8 2 और 7, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 728 आ गया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य बताना है आपको, ठीक है। तो 728 क्या हो गया, छूट हो गई, यानी कि 3500 में से 728 की क्या हो गई, छूट हो गई। या फिर आप यहाँ पे ये जो 20.8 लिया हमने, इसको आप क्या ले सकते थे, इसको आप 79.2 भी ले सकते थे,
तो हमें ये क्या होता है, ये अब घटा नहीं करना पड़ता यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 9 में से 2 जाके 7 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा 4, यानी कि 14 में से 7 जाके 7 हो गया, यहाँ पे 2, यानी कि कितना बचा 2772। ठीक है, एक तो तरीका आपका ये है। ये क्या होता है, ये होता है अगर छूट दी गई है आपको तो छूट जोड़िए और फिर माइनस कीजिए a इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है एक तो करने का। और दूसरा तरीका क्या होता है, इसको साफ कर देता हूं मैं, दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो दूसरा तरीका क्या होता है, अब देखिए कितना है, 3500 रुपये है। ठीक है, डायरेक्ट आप कीजिए, 12% कम हो गया तो 88/100। ठीक है, गुणा 10% कम हो गया तो 90/100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, और ये कट गया 5 बार, और ये कट गया 44 बार। ठीक है, 5 सत्ते हो गया 35, तो कितना बचा, 7 नम, 7 नम कितना हो गया, 9 सत्ते 63 और 44, ये आपका बच गया। और 4 तिया 12 का 2 का 1 हासिल का, 4 छिक 24 और 1 25, 4 तिया 12 का 2 का 1 हासिल का, 4 छिक 24 और 1 25, तो ये कितना आ गया आपका 270, और ये 277 और 2। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 2772। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जल्दी कैसे किया आपने, जल्दी हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे तो ट्रिक फेल हो गई। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन को अप्रोच वही होनी चाहिए क्वेश्चन को एग्जाम में करने की, जो जल्दी आंसर लाए। ठीक है, तो जल्दी आंसर हमें इससे नहीं मिला, तो हमें क्या जरूरत है उस ट्रिक को अपनाने की, A+B वाले को। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। तो मैं आप लोगों को यही तो बताने बताने के लिए प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। चलिए, अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट भी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 18 मीटर गुणा 50 मीटर विमा वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। आयत दिया गया है, आयत दिया गया है 18 मीटर और 50 मीटर विमाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई तो हमेशा ज़्यादा होती है और चौड़ाई हमेशा कम होती है, तो ये दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कुछ इसने दी है ये। तो 18 पंजे 90, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 900, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 900 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि ये जो है एक वर्ग के क्षेत्रफल के। ठीक है, वर्ग हो गया वर्ग, वर्ग की ये भुजा भी समान, ये भुजा भी समान, ये भुजा भी समान और ये भुजा भी समान होती है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 900 के हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट गया, अंडर रूट आ गया, तो ए बराबर कितना हो गया 30 तिया 30, 30 की गुणा कर देंगे तो 900 आ जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगी वर्ग की भुजा 30 मीटर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इजी था, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा। ठीक है, एक आयत आयत है, आयत की लंबाई हमने 1 मान ली। ठीक है, आयत की लंबाई आप 2 मान लो, चौड़ाई 1 मान लो। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाता है। अभी परिमाप परिमाप पूछ रहा है कितना हो जाएगा। ठीक है, अभी परिमाप कितना है, परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुना लंबाई कितनी है यहाँ पे 2, और चौड़ाई कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा फिलहाल तो। अभी तो 6 आ गया जब तक हमने चेंज नहीं किया, लेकिन उसने कहा है आयत की आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि 2 को 4 कर दिया और इसको 2 कर दिया। अब परिमाप कितना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब परिमाप क्या होगा 2 गुना लंबाई और प्लस चौड़ाई, 2 गुना कितना हो गया 6, यानी कि 6 दूनी 12। ठीक है, तो परिमाप भी क्या हो गया, परिमाप भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, परिमाप कितना हो जाएगा 2 गुना ही हो जाएगा परिमाप भी। आया क्वेश्चन समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को जब भी कोई दिक्कत हो ऐसे मानने में, तो आप 1 और 2 मान सकते हो।
इस तरीके से, या फिर आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जो यहाँ मानोगे वही आपको दुगुना यहाँ पे करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन जो है बी के वेतन से 10% कम है। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है? 10%। 10 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10 होती है। यानी कि बी के वेतन से 10% कम है, बी का वेतन है 10, ए का वेतन कितना हो जाएगा? 9। मैंने आपको बताया था बी के जिसके साथ के लगा होगा वो हमेशा नीचे होगा, यानी कि बी का मान होगा 10। ठीक है, बी का वेतन सी के वेतन से, यानी कि सी का वेतन देखो, अब बी का वेतन जो है सी के वेतन से 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4 होती है। ठीक है, सी के वेतन से, यानी कि ये क्या हो गया? अब नीचे 4, ये हो गया सी। सी के वेतन से 25% कम है, यानी कि 3 है। आप लोगों को मैंने इस तरीके से भी क्वेश्चन करने बता रखे हैं, इनका रेशियो निकालने का। ठीक है, अब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। यहाँ पे 3 है, इसके सामने भी 3 हो जाएगा। तो 9 तिया 27, 10 तिया 30 और 10 चौक 40। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इनका अनुपात आ गया अभी ये। ठीक है, सी का वेतन ए के वेतन के लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो अधिक तो है 13, बस 13 अंतर है। अधिक तो है 13 किससे? ए के, यानी कि ए आएगा नीचे 27 और गुणा 100। तो इसने कहा है लगभग। ठीक है, यहाँ पे देखिए 48 है, 33 है, 90 है और 65 है। लेकिन आपको ये पता है कि 13 दूनी कितना होता है? 26 होता है। आप इसको 26 मान लीजिए। 13 दूनी कितना होता है? 26 और 2 से ये काट लीजिए 50। ठीक है, तो लगभग किसका आएगा? 50 के। 50 के लगभग केवल एक ही ऑप्शन है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसने लगभग पूछा है तो लगभग को मैंने आपको बता रखा है, अगर 27 है तो 26 भी हम कर सकते हैं जब लगभग बताना हो तो। ठीक है, और ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को करने में। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, किसी नुकसान के कारण नितिन एक ऊनी जैकेट को क्रय मूल्य से 10% कम पे बेचता है। यानी कि सीपी कितना है उसका और एसपी कितना है? सीपी है उसका 100 और बेचता कितने में? 10% कम में, यानी कि 90 में बेचता है। यदि वह इसे 500 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। ठीक है, यदि वह इसे कितने में? 500 रुपये अधिक में बेचता तो उसे क्या होता? 15% का लाभ होता। भाई खरीदता तो उसने अब भी 100 का ही था, लाभ कितना होता उसे? 15% का, यानी कि 115 में होता। ठीक है, वो कह रहा 500 रुपये अधिक में बेचता, तो बेचा पहले कितने का था? 90 का, अब कितना? 115 का। यहाँ पे अंतर कितना हो गया? 25 का। तो ये 25 बराबर किसके हो गया? इस 500 के। ठीक है, तो एक बराबर किसके हो गया? 20 के। 25 दूनी 50, 20 के। तो कह रहा जैकेट का क्रय मूल्य कितना था? तो यानी कि एक का मतलब 20 है, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा? 100 का मतलब हो जाएगा 2000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने कम में कितने ज़्यादा में, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आपको क्रय मूल्य देखना है, क्रय मूल्य तो पहले भी 100 था अब भी 100 होगा। उसने 15% ज़्यादा पे बेचा तो 100 पे ही तो बेचा होगा उसने ज़्यादा पे, और उसने कहा है इतने रुपये अधिक में बेचता। भाई पहले बेचता था 90 रुपये का, अब बेचा 115 का, तो अधिक तो यहीं पर बेचा। आप कभी भी इस बात का ध्यान रखिएगा, आप 100 से 115 यानी कि 15% मत देख लीजिएगा। उसने कहा है अधिक में बेचता, तो बेचने पे हमें अधिक देखना है। ठीक है, ये नहीं देखना हमें। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक गुल्लक में 1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के कितने हैं? 5:9:4 के अनुपात में। दोस्तों ये सिक्के वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको अनुपात समानुपात में करवा रखे हैं। अगर आपको अच्छे से और डीपली पढ़ना है तो जाके प्लेलिस्ट में सिक्कों वाले क्वेश्चन है, वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देखिए, आप इसको इनकी रियल वैल्यू मान लीजिए। ठीक है, तो 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये हो गए। 2 रुपये के 9 सिक्के हैं तो कितने हो गए? 9 दूनी 18 सिक्के हो गए। 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो 20 रुपये हो गए। ये बन गए यहाँ पे रुपया। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा आपका 20 और 18 38 और 5 43।
हमारे अकॉर्डिंग ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल धनराशि कितनी है, 860 है। तो एक बराबर कितने हो जाएगा, 860 और बट्टे 43। तो 43 दूनी 86। एक बराबर किसके हो गया, 20 के हो गया। 5 रुपए के कितने सिक्के थे, 5 रुपए के हमारे पास कितने थे, 4 दे रखे थे उसने। एक बराबर 20 है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 80। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों मैंने आपको बताया भी है और फिर से बता रहा हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगर आपने 25 में से 25 इनको बना लेते हो आप, तो ये समझिए आपका मैथ अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। क्योंकि इस बार जो लेवल होगा वो इससे थोड़ा कम आएगा, इतना नहीं आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ऑफ वाले सोल्व करने हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस 4 और भाग 8 तिया 24 प्लस ब्रैकेट 7 भाग गुणा करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, एक आ गया भाग 6 प्लस ये हो गया कितना, 3 और गुणा 6। अब यहाँ पे गुणा का निशान लगा के ये 1/3 है, इसको 3 कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे और गुणा 1/6 आ गया यहाँ तक समझ में। अब 8 माइनस 4/24 हो गया प्लस 7/1 यानी कि क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और भाग 6 है तो बटे 6 हो गया प्लस ये 6 18, 18 54 हो गया। ठीक है, और गुणा हो गया 1/6 यानी कि इससे काट दीजिए, 96 54 यानी कि कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया केवल। तो 9/1 कर लेंगे, यहाँ पे 8/1 कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा सारों का 24। तो यहाँ पे 1 है, 24 की गुणा करेंगे 8 में, 24 पंजे 120, 24 छिके 144, 24 सत्ते 168, 24 अट्ठे 192। तो 192 माइनस 24 यहाँ पे है, 24 यहाँ पे है, 4 का 4 ऐसा का ऐसा ही प्लस 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 बचे 4 सत्ते 28 प्लस 24 नम्मा कितना होता है, 24 अट्ठे 192, 24 नम्मा 126, 24 नम्मा आप देख लीजिए, मेरे तो इतना टेबल याद नहीं है। 9 चौक 36 का 6 का 3 हासिल का 9 दूनी 18 और 3 21। ठीक है, 216, 24 नंबर 216। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 216। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्लस प्लस वालों को जोड़ देना है, यानी कि 216 192 और जी 28 को जोड़ लो, इनको जोड़ लो, ये हो जाएगा 8 और 16 का 6 का 1 हासिल का, 9 और 1 10 2 12 13 13 1 हासिल का, 3 और 1 4। अब घटा लो 4 को, यानी कि 432 बच गया, 432/24, 432/24। अब काट लीजिए इसे, 2 से काट लिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12/12। फिर 2 से काट लीजिए, तो 2 एकम 2, 2 0 0, 2 अट्ठे 16/6। तो 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, कितना आ गया, 18 आ गया इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको सोल्व करना है, थोड़ा तेजी बरतनी है आपको और इसको थोड़ा शॉर्ट करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे मैंने तो ये सारी ये भी लिखी है। ठीक है, फिर ये भी लिखा है, आपको ये सब लिखते हुए नहीं चलना है, आपको दिमाग में ही कैलकुलेशंस वगैरह कर लेनी होती है। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित मूलधन 4 वर्षों में 10.5% प्रति वर्ष की दर से 8,094 रुपये हो जाता है। साधारण ब्याज पर 6 से 2/3 वर्षों में समान दर पर समान राशि का मिश्र धन बताना है। ठीक है, क्या बताना है, मिश्र धन। आपको क्या क्या दिया गया है, बताने के लिए वर्ष भी दिए गए हैं और समान ब्याज दर है, यानी कि 10.5 ही है। तो आपके पास वर्ष भी है और आपके पास दर भी है, आपके पास क्या नहीं है, मूलधन नहीं है। ठीक है, तो आपको मूलधन ही नहीं निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि एक साल में कितने प्रतिशत दर है, 10.5%। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक साल में है, ये कितने हैं, एक साल में। और 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे इसको, तो 10, तो 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, एक छोड़ के दशमलव, तो ये कितना हो जाएगा, 42% हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 42% हो जाएगी 4 वर्षों में।
आगे ये बात समझ में? क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल समान ही होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की तरह नहीं है कि बढ़ता जाएगा, ब्याज पर ब्याज होगा। साधारण ब्याज जो होगा आज जो है, इस महीने जो है या इस साल जो है, वही अगर दर समान है तो वही अगले महीने या अगले साल होगा। ठीक है। तो एक साल का दिया था इसने 10.5%, तो हमने निकाल दिया 4 साल का 42%। ये 42% क्या है? अब 42% को ऐसे भी लिख सकते हैं 42/100, यानी कि 100 पर है 42। ठीक है। अगर हम देखें मिश्र धन, क्योंकि हमें यहाँ दिया गया है दर से इतने रुपए हो जाता है, ये क्या है? हमें मिश्र धन दिया गया है, तो हमें यहाँ भी मिश्र धन बनाना है, यानी कि 142 के बराबर है क्या? 8,094। ठीक है। तो हमें निकालना, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 8,094 बटे 142 और गुणा 100। ठीक है। अब 2 से इसको काट लेंगे, 2 सत्ते 14, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। ठीक है। अब ये कितना बच गया आपका? 447। 2 जीरो लगा देंगे और बटे 71, इसको भाग करके देख लीजिए। 7 पंजे 35। ठीक है। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो ये कितना हो गया? 9 बचा यहाँ पे कितना बचा? 9 बचा। ठीक है। और यहाँ पे कितना बच गया आपका? यहाँ पे भी आपका 9 बच गया। 9 में 5 जाके 4 उतार लिया, फिर 7 का। तो 7 सती 49, यानी कि 7 एकम 7 और 7 सती 49, यानी कि ये पूरा कट गया। अब 2 जीरो है, ऐसे की ऐसे उतार लिए, यानी कि क्या बचा? ये बचा 5700। ठीक है। बराबर कितना आ गया? बराबर आ गया आपका 5700। तो ये 5700 क्या आया? 5700 आया आपका मूलधन। ठीक है। 5700 क्या आ गया? आपका मूलधन आ गया। तो इस तरीके से मूलधन तो निकाल लिया हमने। अब क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर, यानी कि इतने वर्षों में समान ब्याज दर पर मिश्र धन बताना है अब। ठीक है। तो दर कितनी है? दर है उसकी 105%, सॉरी 10.5%। तो मूलधन कितना है आपका? 5700 गुणा 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 21/2 भी लिख सकते हैं। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि पॉइंटों का झंझट नहीं रहता। तो 36, 18 और 2 20/3 साल दिए गए हैं हमें, और बटे 100 होता है। ठीक है भाई। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे, 2 से ये 10 बार काट लेंगे। ठीक है। 2 से ये 10 बार कट गया, और 3 सत्ते 21, ये 7 बार कट गया। तो अब कितना बचा? अब बचा 570 गुणा 7। तो 7 जीरो जीरो, 7 सत्ते 49, 4 हासिल का, 7 पंजे 35 और 4 39। ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या? ब्याज। आपको आपसे क्या पूछा है? मिश्र धन। तो 5700 और प्लस 3990, तो कितना आ गया? 0, 9, 6 और 9, तो 9690 आ गया आपका। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है उसी तरीके से आपको भी करना है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। 16 संख्याओं का औसत 24.5 है। तो 16 संख्याओं का हम योग निकाल लेंगे। भाई औसत दिया है तो हम निकाल लेंगे योग। सबसे पहले आपको यही करना है औसत देखते ही। ठीक है। और अगर आपके पास मतलब जो शॉर्ट वाली ट्रिक है, जो कम ज़्यादा व्यक्ति का, उसमें शॉर्ट जो ट्रिक है उसमें शॉर्ट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है। तो 16 का योग कितना हो जाएगा? इसकी आपस में गुणा कर देंगे। तो 16 पंजे 80, 8 हासिल के, 16 चौका 64 और 8 72 का, 2 का 7 हासिल का, 16 दूनी 32 और 7 कितना होता है? 39। तो एक छोड़ के दशमलव है, दशमलव को हटा देंगे। ठीक है। अब क्या कहा है? 6 संख्याओं का औसत। अब 6 का योग निकाल लेंगे। 6 संख्याओं का योग निकाल लो। तो 6 का योग यानी कि इन दोनों की गुणा। तो 6 पंजे 30 की 0, 3 हासिल का, और 3 यहाँ पे 0, 6 0 0 और 3 हासिल का, और 6 दूनी 12। ठीक है। 6 दूनी 12, एक छोड़ के दशमलव है तो इसको भी हटा लेंगे दशमलव को। ठीक है। चलिए अब आगे अंतिम 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का फिर से योग निकाल लो आप। क्या आ जाएगा? 32 की गुणा 5, 32.4 की गुणा 5 में। तो 5 चौक 20 की 0, 2 हासिल का, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल का, 5 तिया 15 और 1 16। तो एक छोड़ के दशमलव है, दशमलव हटा लो। अब क्या करेंगे? अब हमें इनका देखना है, इनका कितना हो गया योग। तो
6 और 5 11 संख्याओं का योग कितना हो गया? 11 संख्याओं का योग हो गया ये, इनको जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, 6 और 2 8 और 2, ठीक है, ये हो गया 11 संख्याओं का। अब 16 में से 11 जाने के बाद बची कितनी? 5 संख्या, इनका योग कैसे निकलेगा? इसमें से इसको घटाकर, ठीक है, तो इसमें से इसको घटाइए, 392 में से 285 घटाना है, तो कितना बचा? 7, 8 में से 8 जाके 0 1, यानी कि कितना बचा? इनका योग बच गया 107। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो औसत चाहिए, हमें योग चाहिए ही नहीं, तो औसत क्या होगा? 107 बटे 5, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी कि 21.4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में? चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन, और ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। यानी कि अगर आपने 25 में से 25 का स्कोर कर दिया है, तो ये समझिए आपकी मैथ की जो प्रैक्टिस है, आपका जो मैथ का रिवीजन है, या फिर मैथ की जो तैयारी आपने की है, वो एकदम गजब कर ली है आपने। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए। तो आप एग्जाम में जाओगे, अगर आपने ये 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और एग्जाम में जाओगे, तो देखिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर ये आपका वर्दी का जुनून है कि आपको एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो सारे के सारे मेरे प्रैक्टिस है जितने भी मैं करवाता हूँ, सबको अपनी कॉपी पेन में करके देखते रहिएगा। ठीक है, अगर आप सारे के सारे कर लेते हो, तो ये समझिएगा कि आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन फ्री होके जाइएगा मैथ की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।